राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, लाइफ स्टोरी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगी आप सब से मार्गशीर्ष पूर्णिमा के बारे में। अगहन मास की पूर्णिमा इस बार यानी 2023 में कब पड़ेगी? 25 तारीख को हम व्रत रखेंगे या फिर 26 तारीख को व्रत रखेंगे? भगवान सत्यनारायण की कथा किस दिन करें? स्नान दान पूजा विधि क्या है? पूर्णिमा के बारे में आज मैं यह वीडियो आप सबके सामने लेकर आई हूँ। आप सब हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, बातों को बहुत ही ध्यान पूर्वक अवश्य सुनिएगा। दोस्तों मैं आप सबको सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि मार्गशीर्ष की पूर्णिमा अपने आप में बेहद बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि आपने यह चीजें बार बार सुनी भी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, महीनों में मैं अगहन हूँ। तो इसलिए आज हम बात करेंगे इस महीने की यानी कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा। बहुत ही ज्यादा शुभ और बहुत ही फलदायक यह व्रत पूर्णिमा माना जाता है। आप सब जानते होंगे, आप सबके घर के जो बुजुर्ग होंगे वो लोग भी बताते होंगे, खास करके ब्राह्मण ऋषि मुनि सब बताते हैं कि मार्गशीर्ष की जो पूर्णिमा होती है यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों अगर शास्त्रों से लिया जाए, शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस मास की पूर्णिमा में मात्र आप व्रत कर लें, उपवास कर लें, कोई भी दान पुण्य कर लिया जाए, यह पूरे आपकी 2 साल पूर्णिमा के बराबर को फल देने वाली होती है। तो इतनी महत्वपूर्ण है मार्गशीर्ष पूर्णिमा, यानी कि कुल 24 पूर्णिमाओं का फल देने वाला यह मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा है। दोस्तों ब्रह्मा विष्णु महेश सबका श्रेय कहने जाने वाले दत्तात्रेय जी कहा जाता है, जो आज दत्तात्रेय जी भगवान का रूप कहा जाता है और माना भी जाता है, और उनका जन्मदिन भी मनाया जाता है। यह पूर्णिमा और भी विशेष माना जाता है। दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि यह मार्गशीर्ष की मास की पूर्णिमा 25 को मनाई जाएगी या 26 को मनाई जाएगी। इस बात पर कई लोग को संदेह भी है। सबसे पहले आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी या किस दिन व्रत रखा जाएगा। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। दोस्तों अगर आप भगवान श्री नारायण की कृपा चाहते हैं या ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग की कृपा चाहते हैं, तो हमारे वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों सगे संबंधियों में हमारे वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आप हम ये वीडियो बनाते हैं तो उससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कि चलिए हमारा वीडियो कहीं तो सार्थक हुआ, आप लोग को पसंद तो आ रहा है। तो इसलिए अगर आप सबको अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिएगा। वीडियो आप बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको सब सही क्लियर महसूस। अगर आप वीडियो थोड़ा सा भी भगा कर या स्किप कर देखेंगे तो आपको समझ में वीडियो नहीं आएगा, और आपके मन में अलग अलग तरह का डाउट भी रहेगा कि क्या समझा रहे हैं, आपको समझ भी नहीं आएगा। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और ना ही आपको कोई थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होगी। पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है 26 दिसंबर 2023 को सुबह 5:43 पर। 27 दिसंबर सुबह 6:02 तक रहेगी। तो उदया तिथि में जैसा कि आप जानते हैं हमें 26 तारीख को 5:41 पर तिथि प्रारंभ हो रही है। तो इसलिए आप सबको व्रत, जो भी लोग व्रत रहते हैं, दान करते हैं, स्नान दान ये सब करते हैं, वह 26 तारीख को अपना ये पूर्णिमा तिथि का जो भी व्रत है तो आप वो 26 तारीख को मनाएंगे। तो आप सबको पता चल गया होगा कि पूर्णिमा तिथि का व्रत हम 26 दिसंबर को रखेंगे। दिन यानी कि जो दिन पड़ेगा वो है मंगलवार को। इस दिन आपको सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनना है। स्नान दान जो भी आपको देना है, आपको यथाशक्ति अनुसार वो आप दे सकते हैं। और आइए बताते हैं स्नान दान आपको कब और कैसे करना है। देखिए मैं आप सबको बताना चाहूंगी, पूर्णिमा तिथि में सबसे महत्वपूर्ण होता है स्नान दान करना। अगर आप व्रत भी नहीं रहते हैं, अगर आप समय से स्नान करते हैं और दान करते हैं तो आपको व्रत का आधा लाभ पूर्ण प्राप्त हो जाता है। कुछ विशेष पूर्णिमा पड़ता है, जैसे कार्तिक की पूर्णिमा पड़ गया, सावन का पूर्णिमा पड़ गया। ये जो है मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा है। यदि आपके आसपास कोई नदी है, आप सुबह में जरूर वहां पे जाइए, उस सरोवर से स्नान करिए
नदी में खड़े होकर जल अर्पित करें। अपने पितरों को अभी ध्यान करें, खड़े खड़े होकर उंगली से उन्हें जल दें। जैसे कि आप सबको पता होगा, मैं आप सबको बताने भी जाऊंगा। ये करने से आपको जो भी आपके ऊपर पितृ दोष है, पितृ कष्ट है, ये सब आपके दूर हो जाते हैं। सब जान ले, अगर आपके पास ये सुविधा है तो आप कर सकते हैं। और अगर आप शहर में रह रहे हैं, भाग दौड़ की जिंदगी है, मान लीजिए आप लोग नहीं जा पा रहे हैं सरोवर तक, तो सबसे अच्छा एक उपाय ये भी है कि आप घर में ही जहाँ पे स्नान करते हैं वहाँ पे आप जो पानी या बाल्टी में लेते हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर और स्नान करें। उससे भी वह उतना ही फल प्राप्त होता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन पानी में जरूर गंगा जल अवश्य डालें और तभी स्नान करें। एक बात का आप सब ध्यान रखिएगा, अगर आप गर्म पानी से नहा रहे हैं, ठंडी का समय है, तो आप उसमें गंगा जल न डालिएगा, क्योंकि दोष माना जाता है। तो इसलिए गर्म पानी में गंगा जल नहीं मिलाया जाता है। तो इसलिए आप ये इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप अगर गंगा जल नहीं डालें तो हर हर गंगा बोलकर स्नान कर लीजिएगा, ध्यान कर लीजिएगा। हाँ, जो लोग ठंडे पानी से यानी कि मतलब नॉर्मली पानी से, वैसे तो आप सुबह में जितना सुबह आप नहाएंगे, मोटर पानी चालू करेंगे तो वैसे ही वो गर्म आता है। तो आप उसमें गंगा जल, अगर मतलब बहुत कोई आपका तबीयत खराब है, आपको डॉक्टर बोले हैं गर्म पानी से नहाने के लिए, तो आप उसमें गंगा जल बिल्कुल भी न डालिएगा। कहा जाता है गंगा गंगा जो जपे जाए कभी न भूखा नंगा, यानी कि जो व्यक्ति गंगा नाम का स्मरण करता है वो कभी न भूखा रहता है, ना ही कभी नंगा होता है। यानी कि वह सभी संसार के सभी सुख सुविधा उसे प्राप्त होती है, उसे हर चीज की सुविधा होती है और उसे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। तो ये स्नान के नियम हो गए। अब आइए जानते हैं दान के बारे में। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप अपने परिवार के हर सदस्यों से 5-5 रुपए स्पर्श करा करके दान करिए। यदि आप नहीं, आपके पास बजट है, नहीं हो पा रहा है, आप एक ही बार में 10, 11 और सीधा में चावल, दाल, आटा, जो भी मतलब आप यूज करते हैं सब्जी वगैरह, वो सब आप रख दें और उसे 5 बार पानी से स्पर्श कर लें। और उसे स्पर्श कर नहाने के बाद, स्पर्श करने के बाद उसे आप किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान दे दें। अब इसके बाद आप सत्यनारायण कथा यानी कि भगवान विष्णु जी की कथा अवश्य सुने। उनकी तस्वीर रखकर उनकी अच्छे से यानी कि हल्दी, चंचन, रोली, कुमकुम सब लगाकर उन्हें चंदन और फिर उन्हें एक भाव रूपी वस्त्र कलावा के रूप में एक जरूर चढ़ाएं। तो आप एक जनेऊ भगवान विष्णु जी को जरूर अर्पित करें, गंगा जल से छिड़काव करें, स्नान दान उन्हें भी करा दें अच्छे से, और फिर उनके अच्छे से धूप दीप फल से उनकी पूजा करें, उनको भोग लगाएं। इस तरह आप अपनी पूजा कंप्लीट करें। आपसे एक बात कहना चाहूँगी, दीपक अवश्य जलाइएगा विष्णु जी के तस्वीर के पास। सबसे पहले सूर्य जी को जल दें, फिर उसके बाद तुलसी मैया को, और फिर उसके बाद विधि विधान से विष्णु जी की पूजा अवश्य करें। आइए अब सुनते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा। जय सत्यनारायण भगवान, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। एक बार मैमेशा ऋषि में सौम्य देव तपस्या करते हुए सोनकादित्य ऋषियों ने पूछा, जिससे करने से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है, ऐसा व्रत और तप कौन सा है? सूत जी ने एक बार नारद ऋषि ने श्री विष्णु भगवान जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। श्री विष्णु भगवान जी ने उनके सामने जिस व्रत का वर्णन किया था वही मैं आपसे भी कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकता था। एक दिन उसकी दशा से व्याकुल होकर भगवान विष्णु जी ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत का विस्तार पूर्वक विधि विधान बतलाया और अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने मन में श्री सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय कर घर लौट आया। इसी चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। बेरा होते ही वह सत्यनारायण भगवान व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। दिन उसे थोड़े से ही परिश्रम में अधिक धन्य धान में भिक्षा प्राप्त हुआ। सायंकाल में घर पहुंचकर बड़ी ही श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान जी का विधि पूर्वक पूजा किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में धनवान हो गया और जब तक जीवित रहा तब तक महीने तक
सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करता था। यह देह छोड़ने के बाद वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। सूत जी उन्हें बोले, एक दिन ब्राह्मण अपने बंधु बाण से बैठे ध्यान मग्न सत्यदेव की कथा सुन भी भूख प्यास से व्याकुल लकड़हारा वहां जा पहुंचा। कभी भूख प्यास से व्याकुल होकर कथा सुनने के लिए वहीं बैठ गया। ताकि समाप्ति के बाद उसने प्रसाद ग्रहण किया, जल पिया। फिर उसने ब्राह्मण से इस कथा के बारे में पूछा और वह ब्राह्मण बताएं, यह सत्यनारायण भगवान जी की कथा है जो मनोरथ वांछित फल देने वाला है। पहले मैं भी बहुत दरिद्र था। इस व्रत के प्रभाव से मुझे ऐश्वर्य वैभव प्राप्त हुआ। सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और ही मन श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने का निश्चय बना लिया। लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ा। लकड़हारे को लकड़ियों का दुगना दाम मिला। पैसों से उसने पूजन की सारी सामग्री खरीदी। केले, दूध, फल, पुष्प, माला, घी, अगरबत्ती आदि सभी पूजन की सामग्री के बाद वह घर के लिए निकल पड़ा। पहुंचकर उसने अपने परिवार में आगे संबंधी पड़ोसियों को बुलाया। विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। सत्यनारायण की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में संपन्न हो गया। सूत जी ने फिर कहा, प्राचीन काल में का मुख नाम का एक राजा था। वह और उसकी रानियां बड़े ही धर्मिष्ठ थे। एक समय राजा रानी भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे कि एक बनिया भी वहां आ पहुंचा। उसने रत्नों से भरी अपनी नौका को किनारे पर लगा दिया। स्वयं ही पूजा के जगह पर बैठ गया और उसने राजा ने बताया कि हम भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। यह व्रत सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। राजा के प्रश्न सुनकर और प्रसाद व बनी अपने घर चला गया। पहुंचकर उसने अपने पत्नी से व्रत के बारे में विस्तारपूर्वक बताया और संकल्प किया कि मैं भी संतान होने पर यह व्रत करूँगा। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। लीलावती कुछ दिनों बाद गर्भवती हो गई। 9 महीने पूरे होने के बाद उसने एक सुंदर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। एक दिन उसके बेटे ने जो हुआ था चंद्रकमल, वह अपनी पत्नी को व्रत करने के लिए कहा। वह कहने लगी कि मैं यह व्रत अपने बेटी की विवाह के समय ही करूंगी। यह कहकर बनिया अपने कारोबार में लग गया। जब वह विवाह की युक्त हुई तो वह उसने चंदपुर नगर में उसका विवाह करा दी। लेकिन फिर भी पुत्री की शादी होने के बाद भी वह व्रत नहीं किया। श्री सत्यनारायण भगवान अप्रसन्न हो गए। कुछ दिनों बाद बनिया अपने दामाद को लेकर समुद्र के किनारे रतनसारपुर में व्यापार करने लगा। एक दिन रतनसारपुर के राजा के खजाने से बहुत सारा धन चुरा लिया। राजा के सिपाही चोरों का पीछा करते हुए चोरों ने देखा कि अब सिपाहियों से बचना मुश्किल है। तो उन्होंने राजकोष से चुराया हुआ धन जगह पर फेंक दिया और वह वहां से भाग गए। जहां फेंके थे वही बनियों का डेरा था। चोरों को ढूंढते ढूंढते वह उसी जगह पे पहुंच गए। वह दोनों बनियों को चोर समझ के पकड़ लिए। राजा ने दोनों को जेल में डालने का आदेश दे दिया और उनका धन राजकोष में जमा कर दिया। सत्यदेव के कोप से लीलावती दुख से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। दिन कलावती भूख प्यास से व्याकुल होकर मंदिर के परिसर में चली गई। वहाँ पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। बैठकर उसने कथा सुनी और प्रसाद लेकर घर आ गई। ताकि देरी आने पर उसने कारण पूछी और उन्हें सारी बातें बता दी। और उसी टाइम उसे लीलावती की भूली बात याद आ गई और वह उसी टाइम निश्चय की कि मुझे भी सत्यनारायण के व्रत करना चाहिए। अपने बंधु बांधवों को बुलाकर श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण का व्रत किया। इस तरह उसका भी व्रत पूर्ण हुआ। तो यह थी सत्यनारायण भगवान की कथा। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। दोस्तों, अगर आप सबको हमारा यह कथा पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो।